हमारे कन्नौज से नवनिर्वाचित सांसद श्री अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी के देखा देखी संसद में संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली। संविधान भारत का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है और निश्चित रूप से इसका भारत के हर नागरिक जो भारत की धरती से प्रेम करता है वो भारत के संविधान से भी प्रेम करता है। तो संविधान ये कितना पवित्र हम सभी के लिए सभी लोग जानते हैं। यह संविधान कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, कोई वोट बैंक हासिल करने का कोई साधन मात्र भी नहीं है। यह संविधान तो हम सबकी श्रद्धा है। तो ये संविधान को मैं आशा करूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जो हाथ में पकड़ के इस पवित्र संविधान को जो शपथ ली है, तो अखिलेश जी कृपया इस संविधान को पढ़ेंगे भी, और यदि संविधान को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा इस संविधान ने हमारे देश के सभी नागरिकों को एक समानता का अधिकार दिया है। यह देश किसी के बाप की बपोती नहीं है, यह देश हम सबका है, यह संविधान बताता है। लेकिन इस संविधान के दिए हुए लोकतंत्र के आधार पर इस देश में गरीब मजदूरों के भी बेटे इस देश के बड़े शीर्ष पदों तक पहुंच सकते हैं। ये संविधान तय करता है, संविधान ने यह ताकत दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या अखिलेश जी जो लोकतंत्र में बाबा साहब जी ने जो कहा है कि इस लोकतंत्र में मजदूर गरीब का भी बेटा शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, तो क्या यह संविधान आप अपनी पार्टी में लागू करेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के तो संविधान के अनुसार वहां के ऊपर आपके बाद आपका बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, आपके बेटे के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। तो क्या कोई दलित, कोई पिछड़ा आपकी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? कोई मुसलमान, क्योंकि आप तो पीडीए की बात करते हैं, तो पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तो इसमें कोई आपकी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा क्या आगे चलकर? या कोई भविष्य में यदि आपकी सरकार के मुख्यमंत्री बनता है तो क्या कोई मुख्यमंत्री इन तीन में से कोई बनेगा क्या? बन सकता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता। तो अखिलेश जी, मैं चाहूंगा कि संविधान को आप अक्षर सा लागू करें, संविधान को पढ़ें और बाबा साहब को से श्रद्धा अच्छा है, अगर आपको हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में तो आपको थी नहीं। तो आपको ध्यान होगा, आपने जब पूर्व में कन्नौज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो उसका नाम हुआ करता था कन्नौज में, उसका नाम ही आप सरकार बनते ही आपने 2012 के पहले कैबिनेट के पहले प्रस्ताव में उसका नाम बदला था। तो आपको बाबा साहब से तो कोई प्रेम है नहीं। लोकतंत्र की आपने हत्या, मुख्यमंत्री बने थे, कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव था, आपने अपनी पत्नी को निर्विरोध कराया था। किस प्रकार से कराया था आप अपने गिरेबा में झांक कर देखिएगा। आप ही का एक सार्वजनिक बयान है कि आपने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण हम देंगे जब हम सरकार में आएंगे। तो यह सब संविधान नहीं कहता है, ये सब बाबा साहब ने नहीं कहा है। अखिलेश जी, आप संविधान को जरूर पढ़ेंगे, मैं इस आशा के साथ में। और चूंकि अब आप कन्नौज के सांसद हैं, अगले आगे 5 साल आप कन्नौज के लिए कौन सी योजनाएं लेकर आएंगे, और मैं यह भी आशा करूंगा आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ संसद में, चूंकि आप चौथी बार सांसद चुने गए हैं, पिछली 3 बार तो आपने कभी कोई कन्नौज का से जुड़ा मुद्दा संसद में उठाया नहीं, लेकिन इस बार आप कन्नौज के मुद्दे जरूर उठाएंगे। इस आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।